प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बताइए। प्रभु जी, राजीपो का मतलब क्या होता है? राजीपो का मतलब प्रसन्नता। गुरु की प्रसन्नता। स्पेशली उसी के लिए ये शब्द है। गुरु की प्रसन्नता के लिए कि गुरु की प्रसन्नता किस प्रकार से होती है, इस बात का अनुसंधान अगर शिष्य को रहता है ना, तो वो एक ना एक दिन प्रसन्नता प्राप्त कर ही लेता है। तो गुणातीतानंद स्वामी की प्रसन्नता भगत जी महाराज ने प्राप्त कर ली। 3 साल तक अत्यंत जबरदस्त, जैसे जिसको कहते हैं ना, वैसी साधना। जैसा गुणातीतानंद स्वामी बोले वैसा पूरा कर दिया, कभी ना नहीं बोले। और गुणातीतानंद स्वामी उस पर अत्यंत राजी हो गए। राजीपो, गुरु का राजीपा प्राप्त कर लिया, उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर ली। और अक्षर ब्रह्म गुरु जिस पर राजी हो जाता है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। सिर्फ दृष्टि पड़ने से बात अलग हो जाती है, तो उनका राजीपा, उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर ली तो उसका तो क्या ही हाल हो गया, है ना। एक जी प्रभु। पापी जीव के ऊपर जो माया के पार के पुरुष है, उसकी दृष्टि पड़ जाती है तो उसके पाप जल जाते हैं, सिर्फ दृष्टि पड़ने से। तो जिस पर दृष्टि भी है और अत्यंत प्रसन्नता भी है, उनको तो वो अपना सब कुछ दे देते हैं। ये ऐसा है। तो राजीपो वर्ड जो है ना, बहुत अद्भुत है। और वो गुरु की प्रसन्नता के लिए स्पेशल शब्द है। जी प्रभु जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम नमस्ते। प्रभु। मैं ये पूछ रही थी, दास भक्ति उसको कहते कि अपने मान शान की कोई इच्छा ना हो और सबको सम्मान देना। वो तो ठीक है। दास भक्ति यानी भक्ति करते हो, आपको अत्यंत प्रेम है गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति। लेकिन वो प्रेम की कौन सी कैटेगरी में हो आप, वो अत्यंत आवश्यक है। कि उसमें जो उच्च कैटेगरी है, वो दास भक्ति की कैटेगरी है, जिसमें गुरु जैसा कहते हैं वैसा दास करता जाता है। दास यानी सेवक। सेवक का कोई भी अधिकार नहीं होता, है ना। बिल्कुल भी नहीं। यानी वहां पर मैंपन होता ही नहीं। कोई अगर गुलाम है तो मैंपन होता है क्या? कोई दास है, कोई सेवक है, उसका मैंपन नहीं होता है। जैसा मालिक कहता है वैसा ही करता है। जैसा मालिक बोलता है, रखता है, वैसा ही रहना पड़ता है। अपनापन मैंपन कुछ नहीं होता। वैसे ही परब्रह्म के जो उत्तम दास भक्त है ना, वो है अक्षर ब्रह्म। और उनके जैसी भक्ति करनी है। ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होकर परब्रह्म की दास भाव से भक्ति करनी। और दास भाव आ ही जाता है। अहंकार हट जाता है ना, दास भाव आ जाता है। अपेक्षा कुछ नहीं रहती। देखो, एक प्रेमी भक्त है ना, उसमें थोड़ी बहुत अपेक्षाएं रहती है। दास भाव की भक्ति है ना, उसमें तो वो भी नहीं रहता। वो उससे उच्च लेवल की भक्ति है, उच्च लेवल का प्रेम है। प्रेमी भक्त है, उसमें थोड़ी बहुत अपेक्षाएं रहती है, इच्छाएं रहती है, मैंपन रहता है कुछ ना कुछ। लेकिन दास वाली जो भक्ति है, वो उससे ऊपर लेवल की है, सबसे ऊपर लेवल की है। जहां पर मैंपन खो जाता है, और सारा झमेला मैंपन का ही तो है। तो मैं ही खत्म हो जाता है वहां पर। ऐसा है। एक बात और, कि जैसे मान लो हम जैसे सारे घर मतलब एक कमरे में जैसे घर के सभी मेंबर हम सो गए, और मान लो बाय चांस हमें नींद नहीं आ रही, तो अगर हम वहां पे ध्यान करते हैं तो हमें वो कर लेना चाहिए, या जहां पर कोई सो रहा हो वहां नहीं करना चाहिए? आप ध्यान तो कहीं पर भी कर सकते हो ना। ऐसा थोड़ी जरूरी है कि कोई पर्टिकुलर प्लेस। नहीं ध्यान तो भीतर ऐसे की अवस्था है। हाँ, तो चलता भीतर ही की। रहता, हाँ, वो तो निरंतर। होता ही रहता है। देखो, आपसे हम बात कर रहे हैं लेकिन हम तो निरंतर ध्यान में ही है।
हम पेशेंट से बात करते हैं, उनको दवा देते हैं, पेशेंट की कितनी सारे नेगेटिव ही आते हैं, नेगेटिव एनर्जी वाले ही होते हैं, तो हम तो सदा ध्यान में ही रहते हैं। तो कोई प्लेस हमारे लिए ऐसा नहीं है, हम बाइक पे भी रहते हैं तो भी ध्यान में रहते हैं, तो वहां तो हाईवे होता है, घर पे रहते हैं तो भी ध्यान में रहते हैं, तो निरंतर ध्यान उसी अवस्था में रहते हैं, तो बाकी सारी क्रियाएं तो होती रहती है, उसमें जगह क्या क्या कुछ नहीं, कुछ लेना देना नहीं है कि आप सोते रहो, जागते रहो, कहीं बैठे रहो, आसपास क्या है वो तो, अरे क्या, उससे कुछ लेना देना नहीं है ना। ये जो बातें हैं बहुत लो लेवल की है, और जो हम कह ना रहे मेरे को हैं किसी ने ध्यान, निरंतर ध्यान, ये ना वो मेरे को सारा किसी ने बताया हुआ है। बस ये किसी ने ना कहा था, जैसे बहुत पहले एक बात हुई थी तो कहा था कि सोने वाले कमरे में ना जब सो रहे हो ना तो ऐसे नहीं करना चाहिए। कल जैसे मैं रात को बैठी ना, फिर मेरे मन में एक वो था, एक भय टाइप में कह लो, वो चीज आई, फिर मैंने कहा पूछती हूँ आपसे। तो जो पीछे सब सुना हुआ है ना, वो सारी मान्यताएं तोड़ दो, है ना। तो कोई बात नहीं, कभी भी ध्यान कर सकते हो, ठीक है, ध्यान में कभी भी उतरा जा सकता है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम ऋषि भाई, बोलिए। प्रभु जी, अगर कोई ऐसा शिष्य या ऐसा भक्त है कि जो अच्छे से चिंतन मतलब कर बिल्कुल ही नहीं कर पाता, पर वो गुरु की जो कही हुई बात है वो एकदम एग्जैक्टली मानता है, मतलब अगर गुरु बोलते हैं कि बैठ तो बैठ जाता है, उठ बोले तो उठ जाता है, गुरु पर उसे एक ही पता है कि गुरु के आज्ञा का पालन दृढ़ता पूर्वक करना है, और बाकी का चिंतन उसे इतना ज्यादा नहीं कर पाता वो तो, मतलब उसकी स्थिति कैसी होगी प्रभु जी? गुरु जैसी बना देता है, उसकी स्थिति गुरु जैसी हो जाती है। मतलब अगर चिंतन उसका नहीं भी है उस क्षेत्र में, वो जैसे कि हम सब सोचते हैं कि ये विकार हटाना है, वो विकार हटाना है, मतलब उसी में लगे रहते हैं, पर मतलब वो जैसे गुरु के आगे वैसे बोलता है, कर देखो जाता है वेमन, एग्जैक्टली। देखो वेमन ना क्या था, उसको ना कोई शास्त्र का ज्ञान था, न लंबी कोई चौड़ी बुद्धि थी, उसको सिर्फ इतनी ही बुद्धि थी कि मेरे गुरु ने कहा है ना, मैं कर दूं, बस बात खत्म। उसकी दृष्टि गुरु पर ही थी, गुरु के वचनों पर ही थी, और कहीं पर भी नहीं थी। आप समझ, और स्थिति बना दी गुरु ने, वचन से, आज्ञा पालन से स्थिति बन जाती है, गुरु की शक्ति काम कर देती है। तो जो विद्वान होते हैं, बड़े बड़े पंडित होते हैं, वो भी उसके सामने बैठकर बातें सुनने लगते हैं, ऐसी स्थिति गुरु बना देता है। उस एकदम बुद्धिहीन जिसको कहते हैं, जिसको एकदम डफोड़ कहते हैं, वैसे शिष्य की वो बना देता है। लेकिन वो शिष्य जो है, गुरु के वचनों पे बस उसी का जीवन बना लेता है, गुरु वचन का, है ना, जी प्रभु। उस राह पर चल देता है, तो गुरु उस शिष्य को ऐसा परम पद की प्राप्ति दे देता है कि उसके सामने बड़े बड़े पंडित, विद्वान, जिसको कहते हैं ज्ञानी ध्यानी, ये सब कुछ उसके पैर पकड़ते हैं, ऐसी स्थिति बना देता है। जी प्रभु जी। तो ये बात। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। मैं मीराबाई के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। अ, हाँ बाई को जब भी बुलावा आया कि उनकी माँ चली गई है, हाँ। तो भी वो गए नहीं। उनके पिताजी चले गए, फिर भी वो गए नहीं। तो हम्म, उन्होंने संसार के प्रति अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभाया? देखो कैसा है, वो एकदम वैराग्य में थे, उसे सारा कुछ पता था, तो वो चले गए, यानी देहांत हो गया ना उनका, हाँ, माता पिता का। देहांत हो गया। हाँ हाँ, हाँ, देहांत हो गया। और तो उनको जब बुलाने के सारा, लिए आए कि हाँ। हाँ, जब सारा कुछ छोड़ ही दिया है, उस राह पे चलना ही नहीं है, टोटल वैराग्य है, तो हम्म। जाना ही नहीं है, संसार में जाना ही नहीं है, और संसार की किसी भी चीज को छूना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, कोई भी कर्तव्य, सारा वहां से अलिप्त हो गए। तो ये भी अच्छा। एक
तरह की जिंदगी है भी एक तरह का रास्ता है ना, जो मीराबाई ने लिया है। लेकिन इस पर जो है ना, ये भी कांटे के रास्ते पे चलने से कम नहीं है। हाँ, ये तो बराबर है। तो उन्होंने वो पथ चुना था। तो कोई विशेष होता है तो संसार के प्रति भी जिम्मेदारियां निभाते निभाते हम्म। वैराग्य में रह सकता है, अच्छा। दोनों को बैलेंस कर सकता है। कुछ हम्म। विशेष उसमें योग्यता है तो वैसा भी कर सकता है ना। तो उसके लिए हाँ। विशेष योग्यता चाहिए। हाँ, तो मीराबाई से भी कोई उच्च लेवल का कोई रहेगा तो वो दोनों में बैलेंस बना के रखता है। अच्छा। तो मीराबाई अपने लेवल पे सही है। तो उनको वैराग्य आया था इसलिए वो सही है। हाँ, मतलब इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था संसार में, संसार के प्रति वैराग्य था उनका। हाँ हाँ। तो कौन माँ कौन बाप ये सारा ज्ञान हो जाता है। तो हम्म। करना है उसके पीछे सारा कुछ तो कर सकते हो। और ऐसा थोड़ी था कि मीराबाई अकेले ही थे, उसके माता पिता के हम्म। संतान अकेले ही थे, ऐसा था क्या? नहीं। है ना। तो बाकी बाकी लोग सारा कुछ विधि कर देते हैं ना, तो उसमें मीराबाई का क्या जरूरत है, कुछ भी तो नहीं। हाँ, ये भी बराबर है। है ना। तो हाँ जी, और कुछ? नहीं, बस इतना ही था। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, जैसे हम्म। कहते हैं कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, हाँ ठीक हाँ। है, फिर भी वो हम्म ब्रह्मचारी कैसे हुए? क्योंकि आपने एक कहानी सुनाई थी कि वो नदी को हम्म। क्रॉस करना था, तो उन्होंने कहा कि आप ये कह देना श्री कृष्ण जी सदा के ब्रह्मचारी हैं। हाँ जी, तो वो कैसे? देखो, वो शारीरिक रूप से नहीं थे और ना ही मानसिक रूप से, वो दिव्यता के रूप में थे। वो जितने हम्म। भी थे ना उनके, जो 16,000 जो बोल रहे हो, हाँ वो जी। सारे के सारे दिव्यता के रूप में थे। हम्म। है ना। तो पंचमहाभूत तत्वों के हिसाब से नहीं थे वो। है ना। लेकिन और वो भगवान तो जो बुक है में माइक, भगवान तो जो है माइक गुणों से पर है, वो निर्गुण है। हम्म। और वो जिसने जाना है कि वैसे हैं, तो फिर वो उसने ये भी जाना होगा कि वो ये सारे चक्कर में नहीं फंसते। हम्म। तो होते हुए भी अलिप्त है, हम्म। ऐसा है। वो वचनामृत पढ़ रही थी ना, तो उसमें हाँ हाँ। ये टॉपिक आया, और साथ में ये हम्म, लिखा था कि उनके मतलब जो भी रानियां थी उनसे उनके 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री भी हुए। तो उसमें हाँ यही जी। था। तो मैं वो समझ नहीं पाई कि उन्होंने ये तो लिखा था कि भी वो मानसिक रूप से नहीं थे और उस तरह से भी नहीं थे, लेकिन थर्ड पॉइंट जब आपने बताया कि दिव्यता से थे, तो वो हम्म। वहां पे वर्ड कुछ और लिखा हुआ था, तो मैं समझ नहीं पाई थी उस शब्द को। तो वो कौन सा वचनामृत है और कौन सा पैराग्राफ है ना, वो आप हाँ जी। पता करो और कोई हाँ हमें मैं पढ़ के सुनाए हाँ जी, पढ़िए। हाँ जी। फिर शुक मुनि ने पूछा कि द्वारिका में भगवान की 16,108 स्त्रियां थी, उनमें से प्रत्येक स्त्री को 10-10 पुत्र हुए तथा एक एक पुत्री हुई, ऐसा भी कहा गया है, उसे किस प्रकार समझना चाहिए? ये क्वेश्चन था। फिर तब श्री जी महाराज बोले, द्वारिका और ब्रज की बात एक दूसरे से भिन्न है। द्वारिका में भगवान ने सांख्य मत का आश्रय लिया था। अब मुझे इसमें पूछना है सांख्य मत क्या है? आगे लिखा है सांख जैसे कि। देखो, एक मिनट। सांख्य हम्म। मत यानी समझदारी से, हम्म। समझदारी, होश, हम्म। जागृति इतनी है कि सिर्फ समझदारी से काम हो जाता है। हम्म। ठीक। आगे लिखा है जैसे कि सांख्य मत का अनुसरण करने वाला अपने स्वरूप को देह, इंद्रियों तथा मन से भिन्न समझता है और समस्त क्रियाओं को करते हुए भी स्वयं को अकर्ता मानता है। हाँ जी, अकर्ता यानी उसकी समझ समझ इतनी अद्भुत है कि अकर्ता ही रहता है। वो समझदार है। सांख्य मत यानी समझदारी का मत। हम्म। उन क्रियाओं द्वारा उसे हर्ष शोक भी नहीं प्राप्त होता। भगवान ने भी उसी मत को अंगीकार किया था, इसलिए भगवान को निर्लिप्त कहा गया है।
और द्वारिका में भगवान ने जिस सांख्य मत का आश्रय ग्रहण किया था वह जनक जैसे राजाओं का मत है। जो राजा गृहस्थ आश्रम में रहकर प्रभु का भजन करते रहते हैं वे सांख्य मत अनुयायी होते हैं। इसी प्रकार भगवान भी गृहस्थ आश्रम में रहे थे और द्वारिका के राजा कहलाते थे, इसलिए वो सांख्य मतावलंबी होने के कारण निर्लेप रहे थे। ये तो आपसे समझ आ गया सांख्य मत का। आगे है और वृंदावन में उन्होंने योग कला का आश्रय ग्रहण किया था। अब ये योग कला क्या होगी? देखो योग कला यानी देखो अष्टांग योग है ना, हाँ जहां जी। पर यम नियम ये सारा से समाधि तक, हम्म। वहां पर शरीर की सारी क्रियाएं होती ठीक है है। ना। शरीर के संबंध में ये योग कला यानी ठीक। योग मत है ना, अष्टांग योग, उसके सहारे पे रहकर ये सारा कुछ होता है कि हजारों स्त्रियां हैं फिर भी हम्म। भीतर परमाणु नहीं हिलता, सही बात। इस प्रकार की अवस्था। ठीक है। आगे लिखा है इस कारण स्त्रियों का संग करके भी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत रखा था। नैष्ठिक का मतलब क्या होगा? मतलब नैष्ठिक। निष्ठापूर्वक, हाँ निष्ठापूर्वक। ओके। आगे है इस स्थान पर उन्होंने स्वयं में नर नारायण ऋषि का भाव दिखलाया। अब ये नर नारायण किसे माना है उन्होंने? देखो नर नारायण ऋषि, ये नर और नारायण, ये हम्म, भागवत में जो स्टोरी आती है ना उसके पात्र है। अच्छा, मैंने तो भागवत भी कभी नहीं पढ़ी। हाँ वो जो ऋषि है ना, हम्म। जैसे नारद ऋषि है वैसे। हाँ जी। ओके। ठीक है। हाँ जी। आगे है यह कथा श्रीमद् भागवत में है, ये लिखा उन्होंने, जिसमें कपिल देव ने देवहूति के प्रति कहा है कि मेरी जो स्त्री रूपिणी माया है उसे जीतने में नर नारायण ऋषि के सिवा अन्य कोई भी समर्थ नहीं है। इसी कारण श्री कृष्ण भगवान ने स्त्रियों के संग में रहने पर भी काम को जीत लिया था। हाँ जी, तो वो जो नर नारायण ऋषि है ना, ऐसे ये थे ठीक। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य वाले, हम्म, बहुत ही हाई लेवल के ऋषि मुनि थे। ठीक है। और एक वर्ड इसमें आया उधर्व रेता, वो मीनिंग क्या होगा? हाँ ऊर्ध्व रेता यानी देखो उनका जो वीर्य है वो उनका लिंग के द्वारा नहीं निकलता है, वैसा हम्म। पुरुष हम्म। वो भीतरी जो है ना ऊर्ध्व रेता हो जाता है, मतलब कि उसकी गति उल्टी हो जाती है, वो भीतर ही भीतर उल्टी गति हो जाती है, तो फिर वो निकलता नहीं, ठीक है जी। वो योग कला में आता है। ठीक है। तो श्री कृष्ण भगवान ऐसे पुरुष थे। हम्म। ठीक है प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। गोलोक धाम क्या होता है? मतलब श्री जैसे श्री गोलोक कृष्ण आदि, भगवान का धाम, ये नाम है उनका? श्री कृष्ण भगवान का धाम, हाँ जैसे परब्रह्म का जो धाम है वो अक्षर धाम है, वैसे गोलोक ये कृष्ण भगवान का धाम है, और ऐसे अनंत कोटि गोलोक है। आपने देखे हुए हैं सारे? हाँ जी। आ, उसमें ये लिखा है कि धामों में अपनी मूर्ति के एक एक अंश में कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश है। हाँ बराबर है, अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश, ऐसा प्रकाश है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा रास्ता अलग है। समझ नहीं आया, ये उनका नाम है और उनसे हमें कोई लेना देना नहीं? हाँ वहां थोड़ी जाना है, हमें गोलोक धाम में थोड़ी जाना है, वहां तो आप भी कितने जन्मों से जाके वापस आ गए हो। प्रभु जी, ये जो अभी हम्म। आपने सेंटेंस कहा कि आप भी कितने जन्मों से जाकर वापिस आ गए हो, तो यानी प्रभु जी इतने उच्च स्तर की यात्रा करके भी फिर हम पृथ्वी पे वापिस आए हैं। परंतु प्रभु जी इतनी अद्भुत प्राप्ति होने के बावजूद भी भीतर के ये स्वभाव क्यों नहीं हट पाते, जबकि इतने आपने कहा कि इतने उच्च स्तर की यात्रा करके आए हैं। तो देखो स्वभाव तो किसी धाम में स्वभाव निर्मूलन का कहाँ बात हुआ है बताओ। आप
कीचड़ माया स्वभाव के सहित जाते हो, वापिस आते हो। एकमात्र अक्षरधाम में ये सारा कुछ हटता है, तब एंट्री मिलती है, और ये सारी बातें यहीं होती है और कहीं नहीं। प्रभु जी, इसका अर्थ तो यह है कि ये बहुत ही दुर्लभ प्राप्ति हुई है हम सबको। इसका एहसास भी है, परंतु प्रभु जी इसके बावजूद भी स्वभाव क्यों नहीं हट पाते हैं? सत्संग में रहने की गर्ज भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी क्यों नहीं हट पाते हैं प्रभु जी? और पंचाला 3 में भी संतों ने यही प्रश्न पूछा है भगवान से। देखो, हमें स्वभाव के ऊपर स्नेह इतना जबरदस्त है, हमें अपने स्वभाव पसंद है, हम अपने स्वभाव को दोस्त मानते हैं, हमारे दोषों को दोस्त मानते हैं। जिस दिन इस दोषों के ऊपर दुश्मन जैसा भाव आ जाएगा ना, तब कुछ बात बनेगी, है ना। तो भगवान के महिमा का पता नहीं है, और स्वभाव दोष हमें अच्छे लगते हैं, ऊपर ऊपर से नहीं, भीतर से अच्छे लगते हैं, सबकॉन्शियस में अच्छे लगते हैं। इसीलिए प्रभु जी, सबकॉन्शियस तक जाके कैसे पकड़ा जाए और कैसे उसको हटाया जाए? ये तो हमारे बस की बात नहीं है। तो उस प्रवचन में हमने कहा था कि जितना होश बढ़ता जाएगा, सबकॉन्शियस उतना कम होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो होश जितना बढ़ेगा, सबकॉन्शियस में सारी जो चीजें पड़ी है ना, उतनी साफ साफ दिखाई देने लगेगी। होश ना होने का कारण क्या हमारे कर्मा भी हो सकते हैं प्रभु जी? उसकी वजह से हमारा हमारा बुद्धि इतनी हालत, शापित है और हाँ जी, हाँ वो भी है, शापित बुद्धि है, कर्म है, बहुत सारा कुछ है इसमें, और हमारा आलस भी, और कहीं ना कहीं हमें ये सारा कुछ अच्छा लगता है, बेहोशी अच्छी लगती है, और सत्पुरुष का द्रोह किसी न किसी जन्म में, भक्तों का द्रोह किसी न किसी जन्म में, है ना, उससे ये सारा कुछ है। प्रभु जी एक बात, यदि किसी जन्म में सत्पुरुष का द्रोह किया या भक्तों का द्रोह किया, तो उस जन्म का उस जन्म में क्यों नहीं मिलता? अगले जन्म में जब हमें पता ही नहीं कि हम पिछले जन्म में क्या करके आए हैं, तो इस जन्म में क्यों मिलता है? देखो, हमें 5 दिन चाहिए, ठीक है, 5 दिन। हम्म, आज मेरा हाथ आग में गया और जल गया, हम्म, हम्म, और उसके बाद में 5 दिन तक, वैसे तो 50 दिन होता है, लेकिन 5 दिन की हम बात करें, हम्म, तो हाथ तो आग में एक ही बार गया है ना, हाँ, उसकी पीड़ा 50 दिन क्यों? समझ गई। हाँ, वैसा ही। ठीक है जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, मुकेश भाई बोलिए। प्रभु जी, ये अभी आपने बताया, तो ये वापिस नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें परब्रह्म परमात्मा की प्रसन्नता जरूरी है ना? क्या वापिस नहीं होना चाहिए? अभी सुनीता दीदी से जो बातें हुई कि हम इतने उच्च कोटि के इसमें जाके भी वापिस आए, तो वो हाँ जी, किस रीजन की वजह से वापिस आए? तो वो रीजन वापिस नहीं होना चाहिए और हमें मुक्ति मिलनी चाहिए, तो बराबर। इसके लिए ही प्रसन्नता जरूरी है ना? हाँ जी, इसीलिए जो है ना, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की प्रसन्नता और उनका वचन का, आज्ञा का पालन, क्यों पता है? वो बार बार बताते हैं कि तुम्हारी कहाँ गलती हो सकती है, यानी तुमने अनंत जन्मों तक भक्तों का, महापुरुषों का, और इसी तरह से गुरुओं का द्रोह किया है, तुम्हारी बुद्धि शापित हो गई है, तुमने ऐसे ऐसे पाप कर्म किए हैं जिसकी वजह से तुम ये अवस्था में हो, तुम बेहोशी में हो, तुम ये हो वो हो, इस ये सारा जो है ना, तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करता है, और कहाँ कहाँ तुम मिस्टेक कर सकते हो, कहाँ कहाँ कैसे कैसे बचना है, ये सारा कुछ जो है ना, बिना गुरु का ये सारा कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए गुरु अत्यंत आवश्यक है। तो इसी जन्म में आपको वहां से वहां ले जाता है, और उनकी प्रसन्नता कैसे प्राप्त करते हैं वो सारा कुछ सिखाता है, और इसी जन्म में मुक्ति संभव है ना। अब तक तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं था, इसीलिए ये सारा झमेला चल रहा। तो अभी तो प्रगट भगवान मिले हैं,
और साक्षात अक्षर ब्रह्म सतपुरुष ऐसे गुरु मिले हैं, है ना। तो गुरु भी जो है उस लेवल के मिले हैं हमें। तो इस बार तो मुक्ति निश्चित, एकदम समझना। जी प्रभु जी। तो बार बार इस चक्कर में फंसेंगे नहीं, क्योंकि बार बार इस चक्कर में फंसते थे, बचाने वाला बताने वाला कोई तो चाहिए ना। जी बिल्कुल। तो अब तक मिले ही नहीं, नहीं तो अब तक यहाँ पर होते ही नहीं, है ना। जी आप सब यहाँ पर हो, इसका मतलब ये है कि अब तक मिले नहीं है। अब मिले हैं तो अब नहीं होंगे, बात खत्म, अंतिम जन्म। प्रभु जी, क्या इसीलिए ही मिशन राजीपो की शुरुआत महंत समय बापा ने की है, जो प्रकट हाँ गुरु जी, है? हाँ, मिशन राजी को मतलब कि देखो, वो सत्पुरुष जो है ना, अलग अलग प्रकार से राजी होते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं राजी करने के, बहुत सारे रास्ते से वो राजी होते हैं, है ना। कोई छोटा बच्चा 3 साल का, 5 साल का, अपनी कैसी टूटी फूटी लैंग्वेज में एक संस्कृत का श्लोक बोलता है हजारों लोगों के सामने। इतनी सी बात, उसमें सत्पुरुष का राजीपा मिल जाता है। छोटी सी क्रिया उसके लेवल पे, है ना, और सत्पुरुष राजी हो जाते हैं। किसी ने कुछ थोड़ी सी सेवा कर दी, उसमें वो राजी हो जाते हैं। हर प्रकार से किसी ने कुछ कला दिखाई, उस कला पे वो राजी हो जाते हैं। उसकी प्रसन्नता के विविध स्वरूप है, और विविध रास्ते से वो प्रसन्न होते हैं, है ना। हमें कोई पता नहीं है कि कौन से रास्ते से प्रसन्न हो, हमें बस उतना चाहिए कि किसी भी तरह से वो प्रसन्न हो जाए। तो वो जो खरगोश छोटा सा और हाथी भाई, दोनों की दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। तो ये जो खरगोश है ना, रोज बोलता है हाथी भाई आप मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे, बस आप मेरे मित्र हो, मेरे घर पे आओ। उसको, हाथी भाई को अपने घर ले जाने का बड़ा उत्साह था, उमंग था, कि आपको मैं खाना खिलाऊंगा, आपको ये करूंगा वो करूंगा, बस, है ना, आप मेरे घर पे आओ। अब खरगोश है, उसका घर कितना कैसा होगा, छोटा सा, है ना। खरगोश जी यानी बिल्कुल। बड़ा चूहा, है ना। तो कैसा होगा ना, छोटा सा बिल जी जैसा। और हाथी भाई, एक दिन हाथी भाई प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं ठीक है मैं चलता हूँ, आ जाता। हाथी भाई पहुंचे खरगोश के घर, अब उसकी सूंड भी नहीं जाती उसमें तो, है ना। तो बाहर खड़े रहे, और खरगोश भाई निकले बाहर, और बस वो मिट्टी में रेंगने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे, नाचने लगे, सब कुछ करने लगे। हाथी भाई कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। बोलता है देखो हाथी भाई, जिस तरह से आप हो उस तरह से मैं कैसे आपको रिझाऊं, इसीलिए जो है ना, ये मैं मिट्टी में उल्टा सुल्टा डांस करता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, जो भी, किसी तरह से बस आप राजी हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। मेरी औकात नहीं है, मुझे नहीं आता है कुछ, आप किस तरह से प्रसन्न होते हो मुझे नहीं आता, इसीलिए मैं गुलांट मारता हूँ, कभी ये करता हूँ कभी वो करता हूँ, मेरी जितनी औकात है उस हिसाब से मैं कर देता हूँ। तो हाथी भाई बोलते तुम्हारे पे मैं प्रसन्न हो गया, ठीक है। तो आप समझे कि जो माया के पार के पुरुष है, कौन सी माया से आप उसको रिझाओगे, बताओ। हमारे सारे रास्ते माया वाले हैं क्या, नहीं बताओ। जी प्रभु जी हम बिल्कुल। उनको भोजन खिलाते हैं, हम उनको कुछ गिफ्ट देते हैं, हम उनकी कुछ सेवा करते हैं, हम कुछ भी करें ना, माया वाले रास्ते हैं क्या, नहीं सारे, जी है ना। और वो माया पार के पुरुष है, तो वो समझते हैं कि भाई तुम खरगोश की तरह इसे ऐसे अल्टी पल्टी कर रहे हो मिट्टी में, उसे पता है तुम रिझाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तुम्हारा रास्ता कैसा भी हो, उसे पता है तुम्हारे भाव क्या है, उस भाव को पकड़ते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। वो प्रसन्नता के लिए ही आए,
प्रसन्न होने के लिए ही आए हैं। आप थोड़ा भी करो वो प्रसन्न हो जाते हैं, आपके भाव सारे स्वीकार करते हैं। ये ऐसे पुरुष हैं, आप समझे। जी प्रभु जी। तो ऐसा है, आप कुछ भी करो ना, उनके लेवल पे कुछ भी नहीं है। चींटी जो है ना, कुछ भी कर ले, कितना भी डांस कर ले, पैरों में घुंघरू बांध कर डांस कर ले, हाथी को तो पता ही नहीं चलेगा, हाथी की तो दृष्टि में ही नहीं आएगा। और हाथी को सुनाई देगा क्या? चींटी नहीं के पैर में घुंघरू बजेंगे तो हाथी को सुनाई देता है क्या? नहीं प्रभु जी। है ना। तो चींटी कुछ भी कर लेना, हाथी के लेवल का कुछ है ही नहीं। वैसे माया से पार के पुरुष के सामने आप कुछ भी कर लो ना, आप कितना भी दान दो, कितना भी तप व्रत उपवास जो भी कुछ करना है कर लो, उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम ये सारा कुछ कर रहे हो ना, और सत्पुरुष की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो ना, बस इतना ही देखते हैं वो। तुमने क्या किया ना, वो नहीं देखते। तुम क्यों कर रहे हो ना, वो देख रहे हैं। और इसीलिए वो प्रसन्न हो जाते हैं और उस हिसाब से वो फल दे देते हैं। और फल में क्या है, हाथी अगर गिफ्ट दे किसी को तो कितनी गिफ्ट देगा, और चींटी अगर किसी को गिफ्ट दे तो कितनी देगा, है ना। तो ये तो माया के पार से आए हुए पुरुष है अक्षरधाम के, तो वो जब देने बैठते हैं ना तो बात अलग हो जाती है। आपके अनंत जन्म की कोई वैल्यू नहीं है उसके सामने, ऐसा गिफ्ट दे देते हैं वो, ऐसे आशीर्वाद दे देते हैं, है ना। आपने किया क्या? कुछ नहीं, एक श्लोक बोला, एकादशी का व्रत रखा, है ना, और उन्होंने जो कहा वैसा किया, बात खत्म हो गई। और वो अपने हिसाब से देते हैं। उसे पता है कि ये चींटी है, और ये पैरों में घुंघरू बांध कर भी नाचेगी ना, तो उससे क्या मैं खुश होने वाला हूं क्या? मैं ये देखने के लिए आया हूं क्या? बताओ, है ना। तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो चींटी के भाव देखते हैं, तो वो भक्तों के भाव देखते हैं बस, और उसको वश हो जाता है, उससे प्रसन्न हो जाता है। और वो प्रसन्न होने के लिए ही आए हैं, कल्याण करने के लिए ही आए हैं सबका। जी तो प्रभु जी। ऐसा, ये उनकी लीला अद्भुत है। प्रभु जी, जैसे कि अभी तक हमें बताया गया था कि भगवान की प्रसन्नता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी पता चल रहा है कि अपने भाव शुद्ध हो या शुद्ध भाव से हम जो भी कुछ करते हैं, तो उनकी प्रसन्नता मिलती ही है। हाँ जी। तो देखो, वैसे तो भगवान को प्रसन्न करना आसान बात है ही नहीं। चींटी कितना भी कर ले, हाथी प्रसन्न हो जाएगा क्या? नहीं। चींटी अपनी पूरी जिंदगी लगा देना तो हाथी के एक वक्त तक का खाना जो है ना जुटा नहीं पाएगी, है ना। तो क्या खाना खिलाएगी हाथी को? हाथी को तो ऐसे स्वादिष्ट भोजन चाहिए ताकि वो प्रसन्न हो जाए, बताओ। चींटी क्या कर सकती है उसमें, है ना। तो ये ऐसा है। ये तो मैं लौकिक की बात कर रहा हूँ, मतलब जीवों की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो तो माया पार के पुरुष है। आप जो भी कुछ करोगे ना, माया वाली चीजें करोगे, और वो माया से पार के हैं, माया से क्या रीझेंगे, बताओ। कोई भी औकात है क्या? वो माया से रीझने के लिए थोड़ी आए हैं। तो यहाँ पर तो दिमाग ही काम नहीं करता कि कैसे वो पुरुष, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जिसके भीतर परब्रह्म प्रकट है, वैसे साक्षात प्रकट भगवान आते हैं और हमारे तुच्छ जैसे माइक भावों को अंगीकार करते हैं और प्रसन्न होते हैं। सारी लीला है, ये सारी लीला है। हाँ जी। प्रभु जी, अभी मिशन राजीपो में मिशन में क्या-क्या अब आता है मतलब? देखो, ये अभी जो मिशन राजीपो है उसमें कुछ कहा होगा, तो वो समय समय पे ऐसा कुछ निकलता है। तो श्लोक वगैरह का पठन वगैरह रहता है, बच्चों का रहता है,
बड़ों का रहता है, सब अलग अलग रहता है। तो वो कहते हैं कि ये कर दो, हम राजी राजी। तो उनकी जो मर्जी है उसमें सम्मिलित हो जाना। जी प्रभु जी। तो देखो कैसा था, बीच में ऐसा था कि घर घर जाकर ये जो रद्दी पेपर है ना इकट्ठा करने का, और उसमें उनकी प्रसन्नता थी। अब घर घर जाकर रद्दी पेपर को इकट्ठा करना, ये कैसा कार्य लगता है बताओ? सिंपल प्रभु जी, छोटा सा कार्य है। वो तो देखा है। जाए तो उच्च दर्जा का भी नहीं है। हाँ, लेकिन देखो, आप कभी जाना किसी के घर पे और वहां जाकर मांगना कि आपके घर में कुछ रद्दी पेपर है तो हमें दे दो। अब देखो, लोग जो है ना यहाँ पर रद्दी पेपर बेचते हैं, जी है ना, जी। और आपको जो है ना मांगना है फ्री में, है ना, तो आपको कोई 2-5 किलो नहीं दे देगा, है ना, एक 2 पेपर देगा, देगा। 4 देगा, है ना। समझ गए एक ही ना? दे देगा। हाँ। हाँ, ठीक है। फिर दूसरे घर पे ठीक है। जाते हो, फिर तीसरे घर पे जाते हो, इस तरह से आप रद्दी को इकट्ठे करते हो और फिर वो देते हो, मंदिर में जमा करते हो, है ना। तो उसमें उनकी अत्यंत प्रसन्नता थी उस वक्त, 2004, 3, 4, 5 की साल में। तो इस तरह से हर समय में सत्पुरुष की अलग अलग आज्ञा होती है, जिससे वो खुद कहते हैं कि ऐसा करो तो मैं अत्यंत राजी हो जाता हूँ। यानी आपको चॉइस नहीं, है ना, आपको सीधा बता दिया, सीधा बता दिया। तो ऐसा है। तो मिशन राजी को उसमें जो जो जिस वक्त पे कहा गया है उस हिसाब से चीजें रहती है। तो देखना मिशन राजीव में क्या शामिल है। जी प्रभु जी। है ना? प्रभु जी, और उस वक्त मतलब जब ये अभी आपने कहा कि 2004-5 में पेपर का राजीपो बताया था, तो हम्म, ऐसे जब भी वो राजीपो बताते हैं, तो उस हम्म, वक्त जिन्होंने ये राजीपो किया, तो उनको हम्म। तो प्रसन्नता प्राप्त हो ही गई होगी ना? हाँ जी, हाँ जी। तो उसका जो लेवल था ना उससे और आगे लेवल पे बढ़ गए होंगे। उनके भीतर जो भी दोष विकार जो भी थे वो हट गए होंगे, हल्के हो गए होंगे, है ना। अच्छा। और बहुत सारे कदम ब्राह्मी स्थिति तक चल गए होंगे। जी प्रभु जी, मतलब वहां तक वो आगे बढ़ गए। इसका हाँ, मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट उनको मुक्ति मिल ही गई वो कार्य हाँ, करने से। हाँ। फिर और फिर और ऐसा करते करते वो स्थिति बन जाती है। तो हमें वो राजीपुर लेने की भीतर तीव्रता कितनी है उस पर आधार रखता है ना। जी प्रभु और जी। उनके वचन में विश्वास कितना है, ये सारा कुछ मैटर करता है। तो एक ही बार में भी हो सकता है और बार बार में भी हो सकता है, तो वो स्थिति बन जाती है। जी प्रभु जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। जी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। आप सभी ने प्रणाम प्रभु जी। एकादशी का उपवास किया है, तो आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं हम सभी के भीतर से सारे दोष हट जाए, दुख चिंता भय सारा कुछ हट जाए और भगवान की अनंत प्रसन्नता, उनकी अनंत कृपा प्राप्त करे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आप सभी के सारे शुभ संकल्प पूर्ण हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं और बहुत बहुत